हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में कुछ वर्ड्स तो सिंपल होंगे और कुछ कंजंक्शंस होंगे। कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनसे हम इनके मीनिंग तो सीखेंगे ही, साथ में हम सेंटेंस बनाकर भी इनका यूज़ सीख करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है सो। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। तो इससे हम सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं कि जैसे हमने बोलना है कि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो ये दो सेंटेंस मिल रहे हैं ना, इनमें सो जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल। आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब होता है ताकि। जैसे मैं पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया ताकि उसे देख सकूं। ताकि ने दूसरे सेंटेंस को जोड़ा ना। मैं पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया ताकि उसे देख सकूं। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस एक बार। जैसे वंस अपॉन अ टाइम हम कई बार स्टोरी में पढ़ते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, तो एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। या फिर हम बोलेंगे वंस अगेन, एक बार फिर। या फिर वंस मोर, एक बार फिर से। जैसे कभी हम किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम कहते हैं ना वंस मोर वंस मोर। इसका मतलब क्या होता है? एक बार फिर से, यानी दोबारा से एक बार करके दिखाएं। वंस। ओनली का मतलब होता है केवल या सिर्फ। ओनली केवल या सिर्फ। सिंस का मतलब होता है तब से। सिंस का मतलब होता है तब से। जैसे मैं पढ़ रहा था तब से पढ़ रहा था जब तुम मार्केट गए थे। मैं तब से पढ़ रहा था जब तुम मार्केट गए थे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस यू वेंट टू द मार्केट। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, सिंस यानी तब से, जब तुम मार्केट गए थे। यू वेंट टू द मार्केट। आई हैव बीन रीडिंग सिंस यू वेंट टू द मार्केट। और का मतलब होता है या। सिंपल है ये। और का मतलब होता है या, मैं या वह, इस तरह से करते हैं ना हम इसका यूज। येट का मतलब अभी तक। येट अभी तक, वो अभी तक नहीं आया, इसमें हम येट का यूज करेंगे। बट का मतलब लेकिन। बट का मतलब लेकिन। मैं जल्दी पहुंच गया लेकिन तुम वहां नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर भी बट का मतलब हो गया लेकिन। अनलेस का मतलब जब तक। अनलेस का मतलब जब तक। नॉर का यूज हम किस तरह से करेंगे? नॉर का मतलब होता है और न। नॉर का मतलब होता है और न। तो नॉर को हम कैसे यूज करेंगे? शी वॉज नीदर माई साइड नॉर योर्स। मतलब वह ना तो, नीदर का मतलब हो गया ना तो, ना या ना ही। शी वॉज नीदर माई साइड, वह ना तो मेरी साइड थी, नॉर योर्स, ना और ना तुम्हारी तरफ। वह ना तो मेरी साइड थी और ना तुम्हारी तरफ। शी वॉज नीदर माई साइड नॉर योर्स। आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब बाद। बिफोर का मतलब पहले। बिफोर का मतलब पहले। नाउ का मतलब अब। सिंपल वर्ड है ये। नाउ का मतलब अब। वेन का मतलब कब या जब भी हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जब के लिए भी। कब और जब के लिए। इसके बाद आता है वेन मतलब जब कभी भी। वेन जब कभी भी। बिकॉज का मतलब क्योंकि। सिंपल है, बिकॉज क्योंकि। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज जैसे ही। आई विल कम एज सुन एज आई एम फ्री। आई विल कम मैं आऊँगा, एज सुन एज जैसे ही, आई एम फ्री मतलब मैं फ्री होऊंगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आऊँगा। आई विल कम एज सुन एज आई एम
फ्री। इसके बाद आता है एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब होता है सॉरी बाय द वे। बाय द वे का मतलब वैसे, कहते हैं ना वैसे आप थे कहाँ, तो बाय द वे आप थे कहाँ। एवरी टाइम, एवरी टाइम का मतलब हर बार, एवरी टाइम हर बार। एज मच एज, एज मच एज का मतलब होता है जितना, एज मच एज जितना। जैसे कि हम बोलेंगे जितना हो सकेगा करूँगा, कहते हैं ना सेंटेंस में जितना हो सकेगा मैं करूँगा। आई विल डू एज मच एज आई कैन। आई विल डू एज मच एज आई कैन, जितना हो सकेगा करूँगा। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल का मतलब होता है जब तक। जब तक वो नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। जब तक वो नहीं आता मैं इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट अनटिल ही कम्स। आई विल वेट अनटिल ही कम्स। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। एज वेल एज, एज वेल एज इसका मतलब होता है इसके साथ ही या साथ साथ। एज वेल एज का मतलब क्या होता है इसके साथ ही या फिर साथ साथ। ये मैंने दो टू लगा दिए यहाँ पे साथ साथ के लिए, जगह नहीं थी ना यहाँ पे। एज वेल एज का मतलब इसके साथ ही या साथ साथ। जैसे वह चाय पी रही थी कॉफ़ी के साथ साथ। वैसे कोई चाय के साथ कॉफ़ी नहीं पिएगा, पर फिर भी यहाँ पे सेंटेंस समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि वह चाय पी रही थी कॉफ़ी के साथ साथ, या वह स्कूल जाती है इसके साथ ही कॉलेज भी जाती है। इस तरह से इसका हम यूज़ करेंगे। एज इफ़, एज इफ़ का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि। यहाँ पे ये मात्रा छोटी की मात्रा लगेगी, जैसे कि। जैसे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि को एज इफ़, जैसे कि वह ऐसे उछला जैसे उसने कोई भूत देख लिया। वह उछला या कूदा, ऐसे कूदा जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया। ही जम्प्ड अप एज इफ़, यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा ना। ही जम्प्ड अप, वह उछला, एज इफ़ जैसे कि ही हैड सीन अ घोस्ट, उसने कोई भूत देख लिया हो। ही जम्प्ड अप एज इफ़ ही हैड सीन अ घोस्ट, वह ऐसे उछला जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तो यहाँ पे एज इफ का मतलब जैसे कि। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, कहते हैं ना आखिरकार तुम आ ही गए, तो आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, की वजह से। जैसे आपके कारण मैं लेट हो गया, यानी आपकी वजह से मैं लेट हो गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी वजह से मैं लेट हो गया। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ यू। आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ यू। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का, निश्चित रूप से, या फिर पक्का बोलेंगे इसको, पक्का बिल्कुल। आई विल, या हम कह सकते हैं फॉर श्योर आई विल। फॉर श्योर आई विल यानी मैं जरूर करूँगा। जरूर करूँगा क्या हो गया, पक्का, पक्का हो गया कि मैं जरूर करूँगा। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टुवर्ड्स, जैसे वो हमारी तरफ आ रहा था, तो की ओर हो गया ना कि हमारी तरफ आ रहा था, तो हमारी ओर आने के लिए हम इस तरह से बोल सकते हैं ना, वो हमारी तरफ आ रहा था, तो ही कमिंग टुवर्ड्स, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स, वो हमारी तरफ आ रहा था। सॉरी, इसको मैं दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से यानी पक्का, निश्चित रूप से यानी पक्का बिल्कुल। तो इसको हम बोल सकते हैं फॉर श्योर आई विल, यानी कि मैं जरूर करूँगा। फॉर श्योर आई विल, मैं जरूर करूँगा यानी पक्का करूँगा। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। जैसे वो हमारी तरफ आ रहा था, की ओर का मतलब यही हो गया ना, हमारी तरफ आ रहा था, तो इसको हम बोलेंगे ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स। ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स, वो हमारी ओर या हमारी तरफ आ रहा था। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट होता है मौके पर ही, मौके पर ही या बिल्कुल उसी जगह पर,
ठीक उसी जगह पर, ऑन द स्पॉट, मौके पर ही या उसी जगह पर। जैसे हम कहते हैं ना चोर ठीक मौके पर ही पकड़ा गया, तो ऑन द स्पॉट यानी उसी जगह पर पकड़ा गया। एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी यानी भी किसी भी कीमत पर जो कहते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एट ऑल कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर। एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, यहाँ पे बिल्कुल का यही ये मतलब होगा। एनी हाउ, एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह, एनी हाउ किसी भी तरह, या जैसे भी, इसको हम जैसे भी बोल सकते हैं। जैसे एनी हाउ यू वांट, एनी हाउ यू वांट, जैसा आप चाहें या जिस तरह आप चाहें। तो ये थे आज के वर्ड मीनिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।